हेलो गाइज। अभी हाल फिलहाल में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल का फॉर्म है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो वो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा एक मौका मिल गया है जो किसी कारणवश दिल्ली नहीं आ पाए हैं या अपने डॉक्यूमेंट को साइन नहीं कर पाए थे। तो वो स्टूडेंट अभी अपना जो डॉक्यूमेंट साइन करवा सकते हैं या अपना जो भी डॉक्यूमेंट नहीं बना पाए थे उसे फिर से बना करके ये जो डेट एक्सटेंडेड डेट है ये 12/8/2025 5:30 PM तक है। तो चलिए देखते हैं खुद की दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से हॉस्टल हैं और ड्यू एल के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं फ्रेंड्स। तो हम यदि हॉस्टल की बात करें कि ड्यू के लिए तो यहाँ तो बहुत सारे हॉस्टल्स हैं नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस में। लेकिन नॉर्थ कैंपस में जो बॉयज़ के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल है उसमें DS कोठारी, गोयल हॉल, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हाउस है, जुबली हॉल है, मानसरोवर हॉल है और एक PG मेंस हॉस्टल है। तो ये 4-5 हॉस्टल है। तो सबसे पहले हम DS कोठारी हॉस्टल को देखते हैं इसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। DS कोठारी को हम देखते हैं तो DS कोठारी हॉस्टल की बुलेटिन बुक को हम ओपन करते हैं। DS कोठारी का ये हैंडबुक दिया हुआ है, इस पर अपलोड किया हुआ है। इसके हम नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ आपको LLB के लिए स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है वो दी गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट, तो फैकल्टी ऑफ लॉ के टोटल यहाँ पे 7 सीट्स अवेलेबल हैं। इसमें एक 7 सीट में से 3 सीट जो है CST के लिए रिजर्व होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जुबली हॉल में कितनी सीट्स हैं। तो चलिए देखते हैं जुबली हॉल के लिए। जुबली हॉल में से कहा जाता है कि इसमें काफ़ी अभी सीट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ देख सकते हैं BD के लिए जो है जनरल के लिए 27 है और SC के लिए 6, ST के लिए 3 और जो फॉरेन स्टूडेंट है इसके लिए 4 सीट्स अवेलेबल। टोटल कुल मिला के यहाँ पे जुबली हॉल में 40 सीट्स हैं। मुझे लगता है सबसे अधिक सीट्स यहीं हैं और यहाँ सिंगल रूम्स अवेलेबल है मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें आपको ये मानसरोवर की बात करते हैं। हाँ सॉरी, गोयल हॉल को देखते हैं। गोयल हॉल में कितने सीट्स लोकेट की होते हैं। तो यहाँ फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए जो है टोटल 6% सीट्स अवेलेबल हैं। टोटल जितना भी सीट्स होगा उसमें 6% जो है जनरल के लिए और SC के लिए 2% और ST के लिए 1% है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए 9% है। तो 9% से अनुमान लगा सकते हैं कुल जितना सीट्स होगा उसमें से आपको 9% सीट्स यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए मिलेगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मानसरोवर हॉल में कितने सीट्स हैं। मानसरोवर हॉल में आपको जो है ड्यू LLB के लिए देखते हैं। तो फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए यहाँ पे LLB के लिए जो है 11 सीट्स है और फैकल्टी ऑफ लॉ में LLM के लिए 2 सीट्स हैं। तो हम लोग LLB के लिए टोटल 11 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और नेक्स्ट हम PG मेंस हॉस्टल की बात करें। PG मेंस में आपको PG मेंस PG मेंस में 19 सीट्स अवेलेबल है जिसमें 10 UR के लिए, SC के लिए 4, ST के लिए 2 और ऐसे कुछ सीट डिस्ट्रीब्यूट है। टोटल मिला के यहाँ 19 सीट्स अवेलेबल है। तो आप तो हम लोग देखते हैं क्या होगा टोटल। तो ड्यू LLB टोटल मिला करके आई थिंक 40 सीट्स जुबली हॉल में और 19 सीट्स जो है आपको PG मेंस में। और उसके बाद जो है मानसरोवर में आपको मानसरोवर में आपको 19% सीट है। गोवा में हाँ। तो कुल मिला के 75-80 के आसपास टोटल मिला के सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे ड्यू LLB छात्र के लिए। तो कैसे फॉर्म भरा जाएगा और इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो हम वो जान लेते हैं फिर। तो हॉस्टल फॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ बनाना है, एंटी रैगिंग जो एफिडेविट है वो आपको बनाना है। इस हॉस्टल फॉर्म पे आएंगे और यहाँ पे आपको एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपको ये चीज़ यहाँ एक पेज खुलेगी, आपको इसमें सारा डिटेल्स फिल करना है। फिल करने के बाद आपको ये सबमिट करिएगा। सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जो आपको हॉस्टल यहीं पे फिल करना है ड्यू हॉस्टल में।
ये एंटी रैगिंग रेफरेंस नंबर हमको यहाँ फिल करना होता है। इसके अलावा नीचे हम आते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे नन रिसर्च करके एक डॉक्यूमेंट है, उसको यहाँ पे क्लिक करना है और इसका हार्ड कॉपी लेकर के यहाँ पे फिल करने के बाद हमको कॉलेज के डीन से या जो इंचार्ज होंगे कॉलेज से उससे मुझे साइन करवाना है। और एक एक डॉक्यूमेंट और है जो लोकल गार्जियन का, वो पीडीएफ को डाउनलोड करना है लोकल गार्जियन का, और इसमें 2 लोकल गार्जियन से साइन करवाना है और अपना सेल्फ अटेस्टेड फोटो डाल करके आपको ये अपलोड करना है यहाँ पे। तो देखते हैं फॉर्म में क्या क्या है, क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट है, क्या क्या फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपना नाम एड्रेस आपको डालना है, आप फोटो अपलोड करना है, फिर नेम डालना है, किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एलएलबी के लिए तो वो आप पीजी मास्टर्स कोर्स आएगा, यहाँ पे नाम डालिए अपना, नाम डाल यहाँ पे नाम फिल करते हैं, यहाँ नाम फिल किए और डेट ऑफ बर्थ डालें, यहाँ पे अपना कैटेगरी दे दें, कैटेगरी बाद रिलीजन्स आप किस कोर्स के लिए, एलएलबी के लिए, डिपार्टमेंट आपका क्या है, कैंपस लॉ सेंटर्स, आपका सीयूटी में कितना नंबर था, टू 12, नेशनलिटी डालना है आपको, इसमें पिक्चर में नो क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे अपना एंटी रेफरेंस नंबर जो था आपका वो क्लिक करना है, फिर पॉइंट एड्रेस, फादर्स नेम फिल करना है, मदर्स नेम, और फिर पेरेंट का एनुअल इनकम, आप एकेडमिक रिकॉर्ड में आपको क्लास 12 में कितने नंबर था वो, और ग्रेजुएशन में कितने नंबर वो। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो अपना इस पर क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट जो है नॉन रिसर्च वाला वो अपलोड करना है और गार्जियनशिप वाला वो। फिर इसके नीचे आने पे आपको यहाँ पे एग्री करना है, एग्री करने के बाद आपको जो यहाँ पे आपको एक हॉस्टल की एक लिस्ट आती है, इसमें फिलहाल नहीं आ रहा है, आप एक पूरा फॉर्म फिल करोगे तो हॉस्टल का लिस्ट, एक जो लिस्ट आता है उसमें आपको रेफरेंस डालना होता है कौन कौन सा हॉस्टल पहले लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहला हॉस्टल के लिए आपको, पहला हॉस्टल में रेफरेंस में आपको जुबली हॉल डालना है क्योंकि उसमें 40 सीट है। जुबली हॉल के बाद आपको ग्वायर हॉल डालिएगा, ग्वायर मानसरोवर, और फिर पीजी मेंस और कोठारी हॉस्टल सबसे लास्ट में डालना है। ये एक रेफरेंस है, इसको आप सही ऑर्डर से भरिएगा, नहीं तो फिर सीट मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपको यहाँ पे बैंक नेम डालना, वो पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको यह है वो जो उसका जो स्क्रीनशॉट या पीडीएफ होगा उसको रखना है और आपको यहाँ पे एनी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ अपलोड करना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं फिर उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे मैट्रिकुलेशन का जो आपका मार्कशीट होगा वो, फिर जो आपका ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट होगा वो, फिर आपका परमानेंट आधार कार्ड होगा, और जो SC ST के लिए जो जो रिजर्व कैटेगरी है वो, जो आपका फी स्लिप है, इस सब में अपना अटेस्टेड करना है और फिर अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आप मास्टर क्लिक कीजिएगा और आई एम रोबोट, और फिर आपको सबमिट करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।